विधायक कौन है आपके? विधायक जाति जी है। यहाँ की समस्या उसको देखने के लिए आप पहुंचे? वो कभी भी नहीं पहुंचे और 3-4 बार हम लोग यहाँ से गाड़ी होकर के भी जाए तो वो बोले कि भाई आप जिस स्थिति में वैसे रहो, हमें उस वहाँ का कोई लेन देन नहीं। सरकार और नगर निगम ये चाह रही है कि जो हाथरस में घटना हुई थी उसी घटना को यहाँ पे अंजाम दिया जाए, सब बच्चे बीमारी के शिकार बने। क्या चाह रही है कि सब एक बार ही इकट्ठे होकर मर जाएं जब सरकार हमारा तमाशा देखे। यहाँ पर रहना ही एक अपराध हो गया है। यहाँ के कोई भी गवर्नमेंट, चाहे मेयर हो, चाहे यहाँ पर विधायक हो या फिर कोई यहाँ का लोकल प्रशासन हो, हम लोग इस तरीके से परेशान हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है यहाँ के हम लोग इस नक्शे से बाहर। कौन पहले होता है? ये आया जाप्ती जी। कब आए थे? कभी भी नहीं देख के हमने तो आए थे यहाँ देखे ही नहीं ना, चुनाव में आए थे बस वोट देना। विधायक जी बने हैं 4 साल हो गए, आज तक एक बार भी नहीं आए और हमने 1000 बार फोन किया, कई बार हम उनसे फैसिलिटी मिले भी हैं लेकिन कभी नहीं आए। वो कहते हैं भाई उधर मेरी वोट नहीं है, उधर नहीं जाऊंगा मैं, जहाँ पे उनकी वोट होगी वो वहीं पे जाएंगे। आज तक कोई काम नहीं किया। ये जो सड़कें बनी है और नाली बनी है ये भी माननीय हरिदास जी की वजह से बनी है, जो हरिदास जी विधायक थे तब बनी है, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ हमारे। देखे है क्या अभी तक? हाँ जी, विधायक तो आए ही नहीं। विधायक जब वोट चाहते तब छल्ले और बल्ले सबके घरों में दे के गए। विधायक जी तो बस लॉलीपॉप देते रहे। मैं देहरादून हूँ जी। ऐसे पानी में तो भाई बाइक का भी गिरने का खतरा रहता है। हाँ, बाइक का गर्दा, इससे पहले भी एक हादसा हो चुका है, एक लेडीज और एक बच्ची पानी में गिर चुकी, चोट लगी उनको काफी। ये वादे बड़े बड़े हैं और बल्ले और पतंग उड़ा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मैं बसंत पंचमी का पतंग भी उड़ा रहा हूँ, ये दिखाई दे रहा है। विधायक तो पंचकों में दिखाई दे रहे हैं। विधायक जी पतंगों में दिखाई दे रहे हैं, बसंत पंचमी का त्योहार मना रहे हैं और पतंगों को उड़ा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त यूके भारत देख रहे हैं आप। लगातार जनता की हम आपको समस्या दिखाते हैं, धरातल पर जो हो रहा है वो दिखाते हैं। पिछले लंबे समय से समस्या चली आ रही है रुड़की के नगर निगम अक्षेत्र के शिवपुरम गली नंबर 10 की, जहां पर जो पानी की निकासी का समाधान है वो आज तक नहीं हो पाया है। बार बार यहाँ पर प्रशासन आता है, मेयर आती है, अन्य नेता आते हैं, लेकिन समाधान कोई नहीं है। उससे पहले मैं आपको 2 लाइन पढ़कर सुनाना चाहूंगा कि कहते हैं कि नेताओं के महल सोने के हैं, पत्थर मत मारो गरीबों की झोपड़ी पर। और ये कहावत यहाँ पर पूरी होती नजर आ रही है कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, नेता नहीं है, इसलिए इन लोगों को इस पानी में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। इसी को लेकर हम बात करें तो रुड़की नगर निगम के जो महापौर है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ के जो पार्षद है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन जो पानी की समस्या है वो जनता की है, नेताओं की नहीं। उसी को लेकर मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो सड़क आप देख रहे हैं, सड़क के किनारे जो आप पानी का भाव देख रहे हैं, पहले आप दिखाए कि इस पानी के अंदर लोग तो रहने को यहाँ के स्थानीय लोग मजबूर हैं, लेकिन जो वन्य जीव है जिनको हम बोलते हैं सांप, वो भी आप दिखाना चाहूंगा। आप आगे दिखाइएगा कि एक सांप की मृत्यु इस पानी के अंदर हो चुकी है, दूसरा सांप सामने रिश्ते हैं, उसकी मृत्यु यहाँ पर हो चुकी है। यानी कि यह कहे कि जो लोग यहाँ पर मजबूर हैं रहने के लिए, इस पानी की समस्या को से जूझने के लिए, उसके साथ साथ यहाँ जो वन्य जीव है वो भी अपनी मृत्यु का कारण इस पानी में बन रहे हैं। उसी को लेकर के यहाँ स्थानीय लोगों से अगर बात करें, क्योंकि पीछे कुछ समय पहले यहाँ पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ आया था और जेसीबी के माध्यम से जो पनियाला रोड है उसका नाला खुलवाया गया था जिससे कि पानी पास हो सके। इस गली का भी जो समाधान करने की बात कही गई थी, लेकिन आज सुबह फिर वही स्थिति यहाँ पर बनी है। और आप देखते हैं मेरे पीछे जो दूर तक गली है 10 नंबर, ये पानी में पूरी तब्दील हो चुकी है। ये कहे कि सड़क नहीं, ये तालाब बन चुका है। यहाँ के स्थानीय लोगों का विरोध भी है, स्थानीय लोग यहाँ पर इकट्ठा भी हुए हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे भाई किस तरह की जो समस्या है पिछले लंबे समय चली आ रही है, लेकिन अब फिर लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। पहले सबसे पहले महिला से बात कर लेते हैं कि सुबह सवेरे अगर बात करें तो बच्चे स्कूल जाते हैं, लोग जो अपने कामों पर भी जाते हैं, तो किस तरह की दिक्कत आती है? मैडम क्या कहेंगे, समस्या आज फिर जस की तस देखी जा रही है? भैया बस क्या कहें, कुछ शब्द है नहीं है जो कहें। यहाँ तो बहुत ही परेशान हो गए हैं कि सरकार और नगर निगम ये चाह रही है कि जो हाथरस में घटना हुई थी उसी घटना को यहाँ पे अंजाम दिया जाए, सब बच्चे बीमारी के शिकार बने। क्या चाह रही है कि सब एक बार ही इकट्ठे होकर मर जाएं जब सरकार हमारा तमाशा देखेगी यहाँ पे, तभी इस घटना को अंजाम दिया जाएगा। बस मैं यही चाहूंगी कि सरकार जनता की इतनी परेशानियां सुने जल्द से जल्द और इसका निष्कासन जल्दी करे। अच्छा,
कुछ समय पहले तक अभी देखा जाए तो ये पानी इतना नहीं भर रहा था, ठीक ठाक था। आज ऐसा क्या हुआ जो इतना पानी की समस्या आप फिर आ गई है? अब क्या बताएं, ये इतनी सारी जो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर गलियों का सारा ही पानी इस नाले में उतार दिया गया और इसके शिकार नंबर 10 वाली गली वाले ज्यादा हो रहे हैं। अब बच्चे गिर रहे हैं, अब इधर कोई होके जा रहे हैं, किधर को जाएं ये बताए सरकार हम लोगों को। कहीं क्या हम वहीं पे आके धरना दें, स्पेशल लड़ाई करें या उन्हीं को सरकार को ही दबाएं इस पानी में? बताइए क्या करें। आपके पास क्या कर रहे हैं? अब पार्षद क्या कर रहे हैं? वो भी हमें सांत्वना देके चले जाते हैं कि हाँ भाई होएगा, काम होएगा। अब जनता क्या करे बेचारी, कब तक लड़ाई लड़े? ये तो बहुत लंबी लड़ाई हो गई है। हम लोग तो अभी आए हैं यहाँ पे थोड़े दिन पहले। बड़ी बात है क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो बहुत बार यहाँ पर जो मुख्य नगर आयुक्त है वो पूरी प्रशासन की टीम को लेकर के और यहाँ की जो महापौर है वो यहाँ पर पहुंची, लेकिन समाधान आज तक कुछ नहीं निकला है। यहाँ के सारे लोग और भी है। मास्टर जी क्या कहेंगे, आप सुबह सवेरे जब यहाँ से ड्यूटी के लिए निकलते हैं तो किस तरह की दिक्कत आ रही है? धन्यवाद पहले तो कि आप कवर करने के लिए हमारे यहाँ पूर्वी गली नंबर 10 में आए। समस्या तो इतनी भयानक है, भयंकर है कि अभी ये जो है जब गर्मी आ गई ना तो यहाँ मच्छर इतनी बुरी तरह पैदा हो जाएंगे कि बीमारियां पनपेंगी। अभी सांप भी पड़ा होगा, 4-5 सांप अभी मारे हैं, देखिए आप ना 4-5, और बच्चे डूब भी सकते हैं क्योंकि यहाँ लगभग 3-4 फीट पानी है इसके अंदर और हादसा हो भी चुका, ये टूटी हुई है। लेकिन ये मेयर या जो भी है ना लॉलीपॉप देकर चले जाते हैं। यहाँ का कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना रहे हैं, कह रही कि पल्ली साइड ये खुदेगा, लेकिन पल्ली साइड भी समस्या विकराल हो जाएगी। दूसरों को क्यों डुबाओ, कम से कम कुछ एक ड्रेनेज सिस्टम लाओ पूरी रुड़की का, जो कम से कम जैसे सोलानी नदी वगैरह में लेकर जाए। क्योंकि इधर अगर जा वो नाले की बात हो रही तो वो नाला भी क्या नाम जस के तस है। ऐसे ही क्या नाम अब सर्दी आ गए और वो क्या नाम गर्मी आ गई, गर्मी में और बुरा हाल होगा। ये इससे ज्यादा बहुत बुरा हाल होगा। अच्छा, अध्यापक की नजरों से या फिर इंजीनियर की नजरों से अगर देखा जाए, रुड़की को शिक्षा नगरी कहा जाता है और यहाँ पर आईआईटी के अंदर अच्छे अच्छे साइंटिस्ट बैठे हुए हैं जो इस चीज का समाधान निकाल कर दे सकते हैं। तो क्या माना जाए कि जो ये जनप्रतिनिधि बने हैं, क्या उनसे संपर्क साधना नहीं चाहते हैं या ऐसा कोई ड्रेनेज सिस्टम वो बनाकर नहीं दे पा रहे हैं? देखो अगर सरकार चाहे तो हर चीज बना कर दे सकती है, लेकिन वो चाह ही नहीं रहे कि यहाँ पे जो है ना कोई समाधान हो। ये समाधान के में तत्पर कोई दिखाई नहीं ना, कोई भी करते हैं वे समाधान क्या वगैरह। माना जाए 10 नंबर की जो पब्लिक है उसके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है क्या? हाँ, सोतेला व्यवहार ही आप देख सकते हो। समस्या यहाँ सड़कें टूटी पड़ी है, पानी भरा पड़ा है, लाइटें रात के टाइम बहुत बुरा हाल है यहाँ कि यहाँ लाइटें भी जलती है, लाइटें बुरा हाल है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, भी आप भी यही रहते हैं, स्थानीय लोग हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर के जो समस्या आपके समाधान है? जी, समस्या का समाधान नहीं हुआ है आज तक, इतनी बार यहाँ पर टीम आ चुकी है। समस्या तो 5 साल से जस की तस बनी हुई है भाई साहब। गंदा पानी, कोई नाली का प्लान नहीं है, कोई लाइट का प्लान नहीं है, कोई सड़क का प्लान नहीं है। अभी देख लो, अब तो 1% गर्मी थी पहले तो, अब तो सर्दी है। अब कैसे बच्चे स्कूल जाएंगे, कैसे लोग बाग अपने काम पे जाएंगे? अब मेयर और एमएनए साहब आते हैं, आश्वासन दे के चले जाते हैं। पिछली बार भी 3 महीने पहले आए थे तो भाई 15 दिन में काम स्टार्ट हो जाएगा, आज तक नहीं हुआ। अभी देख लो आप क्या हाल हो रखा है। अच्छा, अभी हम देख रहे थे कुछ दिन पहले जब आए थे इधर तो पानी तो नहीं था सड़क पर, आज पानी कैसे आ गया है? पानी पहले कभी तो इधर खोल देते हैं, उधर बंद कर देते, उधर खोल देते हैं। ये रात में खोल दिया किसी ने, पानी भर गया। इससे पहले भी एक बार भर चुका पानी। तो बच्चे जो सुबह स्कूल निकले हैं, तो जब बच्चे स्कूल जा गए हैं सुबह तो कैसे जाना पड़ा उनको? बाइक से, गाड़ी से छोड़ के आए, पैदल तो जा ही नहीं सकते। नहीं, ऐसे पानी में तो भाई बाइक का भी गिरने का खतरा रहता है। हाँ, बाइक का गर्दा, इससे पहले भी एक हादसा हो चुका है। एक लेडीज और एक बच्ची पानी में गिर चुकी, चोट लगी उनको काफी, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है यहाँ पे। तो देखिए भाई, जो जनप्रतिनिधि है वो जनता से दावे करते हैं, हालांकि जब वोट मांगने का समय आता है तो चांद तारे तक तोड़ कर लाने की बात करते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं तो जनता के बीच आकर नहीं देखते। विधायक है आपके, विधायक की हम बात कर लेते हैं, तो विधायक भी यहाँ पर पहुंचे नहीं, पहुंचे क्योंकि मेयर तो पहुंची थी। देखो यहाँ पे फिलहाल आने को तो सभी आ रहे हैं, केवल जाति को छोड़ के। हाँ, विधायक की बात कर रहे हैं हम। जाति को छोड़ के सभी आ रहे हैं, पर सुनवाई किसी कुछ नहीं है। पहले हेमा बीज थी, उसने कुछ नहीं किया। पार्षद थी हमारे अनुराग जी आए, उन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक। हाँ ठीक है, वो आके चक्कर लगा के चले जाए, लेकिन नाले के बारे में अभी तक किसी ने कुछ नहीं कहा। मेयर हमारी आगे हमें लॉलीपॉप दे के हमने चली जाती हैं, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है। लेकिन अब आओ जाओ, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? काम तो तब है ना जब यहाँ पे होए।
यहाँ पे हुए, यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे बुखार चला है, कई बच्चे बीमार पड़े हैं, तब ना MNO आया ना सरकारी कोई टीम आई है, कुछ नहीं आया है। और मेरे ख्याल से हमें तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने, हमने जैसा मेयर के खिलाफ 2-4 शब्द हम यहाँ पे नारेबाजी की या बीजेपी के खिलाफ हमने नारेबाजी की, इस वजह से इन लोगों ने 10 नंबर गली को अपने रिकॉर्ड से हटा दिया है कि मरते हो मरो। तो भाई देखिए, यानी कि सरकार के खिलाफ या सत्ताधारी जो नेता के खिलाफ कोई बोलेगा तो उनको छोड़ दिया जाएगा। आप क्या कह रहे हैं सर? विधायक आपके यहाँ पर कब आए हैं? हमारे यहाँ जब से माननीय विधायक जी बने हैं 4 साल हो गए, आज तक एक बार भी नहीं आए और हमने 1000 बार फोन किया, कई बार हम उनसे फैसिलिटी मिलने भी हैं, लेकिन कभी नहीं आए। वो कहते हैं भाई उधर मेरी वोट नहीं है, उधर नहीं जाऊंगा मैं, जहाँ पे उनकी वोट होगी वो वहीं पे जाएंगे। आज तक कोई काम नहीं किया। ये जो सड़कें बनी है और नाली बनी है, ये भी माननीय हरिदास जी की वजह से बनी है, जो हरिदास जी विधायक थे तब बनी है, उसके बाद कोई काम नहीं है हमारे यहाँ। यानी कि ये कहे कि भाई वो कह रहे हैं कि इधर वोट नहीं है, तो 27 में चुनाव आ रहा है, फिर वोट मांगने फिर नहीं आएंगे? वो आ ही नहीं सकते, हम इसमें घुस नहीं देंगे। नहीं, वो तो वोट मांगने को वो आएंगे, वो तो आएंगे, वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। कैसा काम करेंगे? हम उनको घुस नहीं देंगे, अच्छा, विरोध करेंगे। बहिष्कार करेंगे। तो भाई देखिए, बड़ी गंभीर समस्या है। आप भी तो विधायक का चुनाव लड़े थे भाई, विधायक प्रत्याशी रहे हैं जबेड़ा विधानसभा से, क्या कहेंगे? विधायक जो अब है या फिर मेयर जो है, और समस्या आपकी गली की स्थानीय है। सर देखो, पहले तो आपके चैनल का माध्यम का धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम मैनपाल सिंह, यहाँ पर कोई भी अब से पहले देशराज खंडवाल जी विधायक रह चुके हैं, उन्होंने कोई भी यहाँ काम नहीं किया इस क्षेत्र में। उसके बाद फिर ये वीरेंद्र जत्ती जी जो मौजूद विधायक है वर्तमान विधान, इसने भी आज तक यहाँ पर आने का नहीं देखा, और यहाँ नगर निगम आता, आश्वासन देता, चला जाता। कोई भी अधिकारी यहाँ रोड पर और इस नाले पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। समस्या का कोई हल नहीं है। बाकी थोड़ा आश्वासन है, 2-4 दिन के पानी लिए रोक जाते हैं और उसके बाद कहते हैं जी कि वो कर रहे, काम कुछ होता नहीं। धरातल केवल आश्वासन है, धरातल पर काम नहीं है, कहना यह है लोगों का। और वही मैं आपको दिखाना चाहूंगा पीछे पहले कि जो आप देख रहे हैं दूर तक आप दिखाइए कि जो सड़क है पूरी पानी में तब्दील हो चुकी है, तालाब में तब्दील हो चुकी है। पब्लिक जब परेशान है, पैदल निकलना भी पब्लिक का जो है दुश्वार हो चुका है। उसी को लेकर के बात करें तो जनता तो परेशान है, लेकिन नेता अपने घरों में बैठे हैं, अपने महलों में बैठे हैं, अपने ऑफिसों में बैठे हैं, और वो जनता के हित की ओर बात करते हैं, लेकिन धरातल पर काम नहीं करते हैं। गौरव भाई, आप क्या कहेंगे? भाई एक डॉक्टर की नजरों के हिसाब से देखा जाए तो इस पानी की दिक्कतें कितनी आने वाली है? दिक्कत पानी की सर बहुत ज़्यादा है। आने वाले टाइम में डेंगू वगैरह, मलेरिया वगैरह फैलेगा। इसमें कुछ नहीं कह सकते हम, क्योंकि सरकार अंधी हो गई है। इसके अलावा हम जारी जगह चले गए, हर जगह चले, कुछ नहीं है, कोई वो नहीं है यहाँ रहना उनका। अपने मकान का अपना आप देखो, बेचो, यहाँ से कहीं जाओ, हमें मतलब नहीं। अच्छा, जिस तरह बात करी जाए, जो वन्य जीव जो है, सांप हो गए, हमने देखे हैं कि मर पड़े हैं, क्या कारण मानते हैं उनकी मौत का? कारण यहाँ सर पानी आप देख रहे हो कितनी गंदगी है, यहाँ सारे पानी है, सांप वगैरह सब जानवर मिलेंगे आपको आने वाले टाइम में। अब यहाँ बच्चे रात को सड़क पे, हमारे घर के सामने भी सांप रहता है, बताओ रात को बड़े बुजुर्ग कैसे जाएंगे आप बताओ? रात को पैर अंधेरे में लाइट जलती नहीं, पैर के नीचे सांप आ गया, काट लिया, फिर क्या करोगे आप? तो देखिए, बड़ी बात है, क्योंकि जब पानी है तो पानी में नहीं पता कि कहाँ कौन सा जानवर रह रहा है, और वो किस समय सूखे में आकर कहाँ बैठ जाए, किसके पेड़ के नीचे आ जाए, पता नहीं। आप क्या कहेंगे सर? समस्या तो जस की तस है, नेता आ रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी आ रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान हुआ? कोई समस्या का समाधान नहीं है जी। मैं अमान्य जी से भी कई बार मिल लिया जाकर, अभी भी वे तो एक लॉलीपॉप है कर रहे हैं और दे रहे हैं। अब वो उधर से भी बंद कर दिया, ये सारा पानी इधर आ गया। अब जितना भी रुड़की का पानी सब इधर ही छोटा जा रहा, वो आराम से, किसी की सुनवाई नहीं हो रही। मेयर साहब से मिल लिए, लेकिन कोई हल नहीं है। अब किसी को क्या कहा जाएगा? यही है कि अब वहाँ हम एक गेट बना देंगे, उसमें अमान्य हो या मेयर हो या कोई भी वोट मांगने के लिए आएगा, इधर हम घुसने नहीं देंगे बस। अच्छा, आपने अपने विधायक देखे हैं क्या अभी तक? हाँ जी, विधायक तो आए ही नहीं। विधायक जब वोट चाहते तब छल्ले और बल्ले सबके घरों में दे के गए। विधायक जी तो बस लॉलीपॉप देते रहे। मैं देहरादून जी, मैं तो वहाँ जा रहा हूँ, संसद चल रही है, आज तक कोई वो नहीं है। चाहे हमारी हिस्ट्री निकाल कर देख लो फोन की, कितने फोन विधायक जी को कर लिए, लेकिन एक दिन भी इस गली में घुसे ही नहीं वो। अच्छा, है कौन विधायक आपके? विधायक का अब क्या कह दूं, कौन है कौन नहीं। जाति जी ऐसे विधायक है कि वादे बड़े बड़े हैं और
बल्ले और पतंग उड़ा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मैं बसंत पंचमी का पतंग भी उड़ा रहा हूँ, ये दिखाई दे रहा है। विधायक तो पंचकों में दिखाई दे रहे हैं हमें। विधायक जी पतंगों में दिखाई दे रहे हैं, बसंत पंचमी का त्योहार मना रहे हैं और पतंगों को उड़ा रहे हैं। हाँ जी, आपकी मेयर साहिबा आई थी, विधायक जी आए हैं क्या नहीं? ये कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ वैसे ही धमकाते हैं और लोगों को जबरदस्ती इधर पानी खोला इन्होंने। पहले भी नगर निगम ने लोगों को परेशान करने वाली बातें हैं, इनके कुछ नहीं है। लाइन से आगे पानी खोल नहीं पाते हैं और रहीमपुर वासियों द्वारा बंदे लगाए गए, वे हटाए जाते हैं इनसे। अच्छा, यहाँ के विधायक कौन है पहले बताए? ये आए जाते जी, कब आए थे? कभी भी नहीं देख के हमने तो आज तक यहाँ देखे ही नहीं ना। चुनाव में आए थे बस वोट देना। तो वोट दिया था आपने? हाँ दिए थे, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं आपको उनके वोट ही नहीं दे रहे। नहीं बोलते सही है वे कि हमारे तो रहीमपुर में वोट देते हैं, हमें तो लोग यहाँ तो देते ही नहीं है। अच्छा। हाँ, इसलिए मैं यहाँ काम नहीं कराते हैं। तो यानी कि जहाँ का वोट नहीं मिलेगा वहाँ जनप्रतिनिधि काम नहीं कराएंगे, सीधा सीधा ये कहा जा सकता है। जब 4 साल पहले चुनाव हुए तो वीरेंद्र कुमार जाती जो विधायक है जबरेड़ा के, वो यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन इन 4 सालों में इधर आकर किसी की सुध लेने को वो तैयार नहीं है। ऐसा भी लोगों का सीधा सीधा आरोप है। यहाँ के जो मेयर है, पार्षद है और यहाँ के जो एमएनए है वो कई बार आ चुके हैं, लेकिन समाधान आज तक नहीं हुआ। हालांकि ललित मोहन अग्रवाल जो मेयर प्रतिनिधि है, उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द ही समाधान के लिए जो है डीपीआर तैयार हो रही है, सोमवार तक जो है काम शुरू हो जाएगा, लेकिन आज तक काम नहीं देखा गया है और जनता जो है वो जस की तस इस समस्या से जूझ रही है। अब क्या माना जाए कि जनता ऐसे ही इस समस्या से जूझती रहेगी या प्रशासनिक अधिकारियों की या उन जनप्रतिनिधियों की आंखें खुलेगी या नहीं, जिन्होंने यहाँ से वोट लिया है, ये आने वाला समय बताएगा। अब भैया भी आए हैं, कहाँ रहते हैं भैया आप? मैं बस पीछे वाले मोहल्ले में ही रहता हूँ। और यहाँ से निकलते हैं तो किस तरह की दिक्कतें आती है? दिक्कत तो देखिए हर तरीके से है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर रहना ही एक अपराध हो गया है। यहाँ के कोई भी गवर्नमेंट, चाहे मेयर हो, चाहे यहाँ पर विधायक हो या फिर कोई यहाँ का लोकल प्रशासन हो, हम लोग इस तरीके से परेशान हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ के हम लोग इस नक्शे से बाहर हैं। किसी भी रहीमपुर वाले जब मर्जी होते आकर के खोलकर जबरदस्ती दादागिरी करके गाली गलौज करके खोल के जाते हैं। और हम लोग बहुत अथक प्रयास करके कई बार पैसे इकट्ठे करके 100-100 200 पर घर से लेकर के कम से कम 20 बार हमने नाला बंद करने की कोशिश करी, खाली अपने घर के बचाव के लिए। अभी ना कोई बारिश हुआ है, ना कोई ओला पड़ा है, ना कोई तूफान आया, फिर भी हमारे घर की हालत ये देख लीजिए, खाली छोटी सी लापरवाही की वजह से। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर हम लोग किसी के पास कंप्लेन लेके जाते भी है ना, उस तरीके ऐसे हम लोगों को देखा जाता है कि जैसे लगता है कि हम लोग अपराध करने आ गए वहां पर, चाहे एमएनए हो और चाहे यहाँ पर मेयर हो। मेयर ऐसे आश्वासन देगा जैसे बेवकूफों की ढाल आकर के वो बोल करके चले जाएगा, बस वो भेज रहा हूँ, आदमी भेज रहा हूँ, करवा रहा हूँ। लेकिन आज तक कोई भी, अभी भी हमने अंदर भी पता किया, कोई भी हमारा निष्कासन का, पानी का निकासित का कोई जगह बनाई नहीं है। यहाँ का हम तो बोलते हैं शासन प्रशासन, यहाँ के लोग, जब हमने घर बनाया था, नक्शा पास कराया था, तब क्या पैसे लेने के लिए लोग नहीं आए थे क्या? अगर गवर्नमेंट हमें नक्शा पास करा करके हमें नाला सड़क का पास करवाने के लिए पैसा नहीं, हमारे पैसे नहीं गए क्या? इसके बाद हमारी व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई? एक सवाल आपने आपसे जरूर पूछूंगा, जब आपने नक्शा पास कराया, नक्शा एचआरडी से पास हुआ होगा? एचआरडी से पास। तो एचआरडी जो आपने इसका फीस जमा किया है, तो एचआरडी को भी आपने यहाँ से कोई पत्र लिखा है, कोई शिकायत किया है? एचआरडी में अभी चलो हम लोग ने जितने भी देखो, जब आप नक्शा पास करा रहे हैं तो जिम्मेदारी उनकी भी है नाला और सड़कों की। हम लोग एसडीएम के माध्यम से, हमारे पास एसडीएम के पास भी दरखास्त है, एसडीएम को भी हमने भेज रखा है, डीएम को भी हमने भेज रखा है, मुख्यमंत्री पोर्टल पे मुख्यमंत्री तक भी हमने अपने कंप्लेन को भेज रखे हैं। और कम से कम हर 3-4 ऐसे व्यक्ति हैं जो रेगुलर कुछ न कुछ कंप्लेंट डालते रहते हैं, और कॉल भी आता है एसएनए का, एमएनए के ऑफिस से कॉल आता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई क्या, अभी आप अपने कंप्लेन को वापस ले लो। कंप्लेन वापस करने के लिए भी दबाव आता है, कई बार फोन आते हैं, अरे मेरी नौकरी चली जाएगी, हमारे लिए प्रॉब्लम आ जाएंगी, हम अपने कंप्लेन वापस कर लो, कई बार ऐसे कॉल्स आते हैं। अच्छा, विधायक कौन है आपके? विधायक जाति जी है। यहाँ की समस्या को देखने के लिए पहुंचे? वो कभी भी नहीं पहुंचे, और 3-4 बार हम लोग यहाँ से गाड़ी होकर के भी जाए तो वो बोले कि भाई आप जिस स्थिति में वैसे रहो, हमें उस वहाँ का कोई लेन देन नहीं है। क्योंकि पीछे मोहल्ले में कुछ ऐसे कुछ हुई थी बारिश के टाइम पे, उनके बारे में नारेबाजी हुई थी कि आप विधायक नहीं आते हैं, वो उनको लेकर के हम लोगों को लपेट रहे हैं। यहाँ पर कोई विधायक का कोई भी रोल नहीं है। कभी अभी तक 5 सालों में एक बार कभी आने की कोशिश किया, नहीं देखने की कोशिश किया। जब हम लोग गए भी हैं, इसके बाद भी हम लोगों को अनदेखा किया गया है, जबकि लिखित में उनको हम लोग ने कंप्लेन देखा है विधायक को भी। तो भाई देखिए, सीधा सीधा कहा जाता है कि जाति जो है वीरेंद्र कुमार जाति विधायक, वो आकर नहीं देख रहे हैं, जनता को छोड़ दिया गया है कि आप जैसी स्थिति में है वैसी स्थिति में रहे। मेयर साहिबा आई, उनके मुख्य नगर आयुक्त आए, सहायक नगर आयुक्त आए और प्रशासनिक पूरी टीम आई, लेकिन समाधान कोई नहीं है। दूसरी बात एक और निकल कर सामने आती है कि जब भैया ने कहा कि जब हमने नक्शा पास कराया तो नक्शा होता है हरदा रोड की विकास प्राधिकरण से,
और हरदा रोड की विकास प्राधिकरण की भी जिम्मेदारी बनती है कि जब जनता से नक्शे के नाम पर वो फीस वसूलती है, सरकारी फीस, तो नाले और सड़कों की जिम्मेदारी उनकी भी है। तो आप भी जो HRD के अधिकारी है, एक बार आकर देखिए, जब जनता से आप पैसा वसूलते हैं कि भाई आपकी फीस जमा हो रही है सरकारी खाते में, तो उस पैसे का इस्तेमाल भी जनता के लिए जरूर करें। और विधायक जी, आप भी एक बार आकर देखें जनता की जो स्थिति है। आप तो बड़े अपने आसन में रह रहे हैं, जनता के बीच में आप जाइए, जिस तरह से वोट मांगने के लिए आप आते हैं ना, उस तरह से आप आइए। जनता के जो प्लॉट्स पड़े हैं, आप देखते हैं कि अभी इतनी कोई बरसात नहीं है, उस बरसात के ना होने के बावजूद भी इतना पानी यहाँ पर भरा है कि जैसे कोई यहाँ पर बाढ़ आ गई हो। तो विधायक जी, आप भी आइए। और मैं साहिबा, आप बार बार आती है, वादे करती है, दावे करती है, लेकिन जनता की सुध लीजिए, जनता के हित में काम कीजिए, जनता की समस्या का समाधान कीजिए, जिससे कि जनता कम से कम आपको एक अच्छा प्रतिनिधि कह सके। तो आप जो है यहाँ आइए और जनता की सुन लीजिए, जनता की समस्या का समाधान करने का काम कीजिए। आप किस तरह देखते हैं यूके भारत की इस खबर को? जनता की जो राय है वो आप कैसे देखते हैं? जनता की जो समस्या है जो उन्होंने बताई है उसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जहां भी आपके क्षेत्र में, पूरे रोड के क्षेत्र में या फिर किसी विधानसभा में किस तरह की समस्या है, तो यूके भारत के नीचे नंबर दिया गया है, आप हम कॉल कीजिएगा। आपकी समस्या उठाने का काम यूके भारत करेगा, आपकी समस्या को दिखाने का काम यूके भारत करेगा। और इस खबर को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।